मान्यवर आप मुझे सेल के सलाखों के पीछे बेशक डालिए, जयराम महतो को डालिए, क्रांतिकारी साथियों को डालिए, हमारी बहनों को डाल सकते हैं, लेकिन हमारे विचारों को आप जेल के अंदर कभी भी कैद नहीं कर सकते हैं। ये तैयारी हमारी है। भाई आप मुझे जेल का डर दिखलाकर ये साबित करना चाहते हैं कि राज्य में बदलाव नहीं होगा, लेकिन वैसे हुक्मरानों से हम कह देना चाहते हैं कि जिस राज्य में हम रहते हैं ये झारखंड प्रदेश कहलाता है श्रीमान। ये झारखंड प्रदेश जिस भूभाग में है इसके इतिहास को भी पढ़ लीजिएगा। ये शहीदों की धरती कही जाती है, ये स्वतंत्रता आंदोलन की प्रतीक वाली धरती है। हम लोग धरती, जिस धरती से हम लोग संबंध रखते हैं, ये झारखंड है। यहाँ अनेकों लोगों ने, अनेकों वीर शहीदों ने शहादत दिया है। इस नव झारखंड के लिए, नए झारखंड के निर्माण के लिए यदि एक बार जयराम महतो के साथ में रिजवान क्रांतिकारी को भी बलिदान देना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगा, तो सबसे सर्वप्रथम कुर्बानी देने का आप हमें डरा नहीं सकते हैं, आप हमें ये नहीं बतला सकते हैं कि नौजवान आंदोलन नहीं कर सकता है। हमने कहा था कि रात तरक्की करो, तैयारी आ रहे हैं क्रांतिकारी। अब क्रांतिकारियों का टोला सज गया है। क्रांतिकारी टोला का जो सेना है वो सेना तैयार हो गया है और अपने सेना अध्यक्ष के नेतृत्व में, टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे प्रदेश को देने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये माहौल, ये वातावरण देखकर ऐसा महसूस होता है कि अब झारखंड के गांव-गांव की महिलाएं, गांव-गांव के मां, गांव की बहनें जग गई है। गांव की बहनें फूलो झानो बनकर हम भाइयों का साथ देने के लिए आवश्यकता पड़ेगा तो घर से कुल्हाड़ी लेकर निकलेगी, फूलो झानो के रूप में। हमने कहा था और हम हर मंच के माध्यम से इस बात को कहते हैं कि हमारी माओं ने सिंदूर लगाया, क्या परिवर्तन आया नहीं मालूम। पैर में पाजेब पहनी, पायल पहना, सिंदूर लगाया, क्या परिवर्तन आया नहीं मालूम। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि नारी शक्ति वो शक्ति कहलाती है कि जब काली का रूप धारण लेती है, दुर्गा का रूप धारण लेकर आती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। फूलो झानो अगर बनती है, हाथ में यदि कुल्हाड़ी उठाती है, हाथ में यदि कुल्हाड़ी उठाती है तो फूलो झानो बनकर सामने आती है। अगर तलवार उठा लेती है तो झांसी की रानी बनकर सामने आती है। यह हमारी नारी शक्ति का परिचय है और नारी शक्ति हमारे साथ चलती है, मातृशक्ति हमारे साथ चलती है तो हमें एक शक्ति प्राप्त होता है, एक शक्ति मिलता है कि अब हमें झारखंड प्रदेश को बदलने के लिए हमारी बहनों ने हमारा साथ दिया है तो अब झारखंड के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों से हम लोग लिखेंगे। आप सब तैयार हैं कि नहीं? भोटे सिंधमारी भेते नहीं की गो। हम तनी तनी हिंदी इसलिए बोल रही है कि हमनी के भाषण दिल्ली तक सुना था तो दिल्ली के लोग खोटा थोड़ी मुझे पड़ता, तो से खातिर ओकरा बताए दहिए कि हम लोग हर भाषा जानते हैं, हम लोग सब भाषा में बात कर सकते हैं, हम लोग खाली खोटे नहीं जानते हैं। एक इरफान अंसारी जी थे, उन्होंने कहा कि जयराम भाई अच्छा बोलते हैं लेकिन वो किस भाषा में बोलते हैं नहीं मालूम। तो हम लोगों ने उसी सीन से समझ गया कि हमने खोटो बोलबे और हिंदियों भाषण देवे। अब गिरिडीह की जनता के ऊपर निर्भर है कि जिस आंदोलन को टाइगर जयराम महतो ने अपने दम पर पूरे झारखंड के आशीर्वाद को लेते हुए जिन आंदोलन को धार देने का काम किया, आज आंदोलन गांव-गांव तक पहुंच गया है, आंदोलन बच्चों तक पहुंच गया है, टाइगर का विचार गांव-गांव के बच्चों तक पहुंच गया है। अब आपको इज्जत बचाना है, आपको लाज बचाना है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कि लाज आप बचाइए। यदि आज आप लाज नहीं बचाएंगे तो ये दिल्ली वाले पैराशूटेड नेता बताएंगे आपको कि बड़ी उछला हले जयराम महतो हराय दलथिन ने। ये आपके सम्मान पर अठेस है, ये आपके सम्मान की बात है कि यदि आपके बेटे के ऊपर पूरे देश का नजर है तो यह आपका कर्तव्य बनता है, यह आपका फर्ज बनता है कि प्रचंड बहुमत के साथ में 12 नंबर पर इतना बटन दबाइए, इतना बटन दबाइए कि 4 जून को यदि ब्लास्टिंग हो तो दिल्ली के पार्लियामेंट में ब्लास्टिंग होना चाहिए। दिल्ली में दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि भाई झारखंड में एक लोकसभा है, गिरिडीह लोकसभा, आज तक तो हम लोग जानबे नहीं किए थे। तो हम लोगों ने कहा उनको कि यहाँ से आज तक सब कोका लोग जीत के गया है।
कखनू रविंदर पांडे, तो कखनू चंद्र प्रकाश चौधरी, तो कखनू कोई, लेकिन इस बार सबको साइड करेंगे, सबको नेगलेक्ट करेंगे और टाइगर जयराम महतो को सेलेक्ट करेंगे और गिरिडीह लोकसभा से विजय बनाकर भेजेंगे, विजय बनाकर भेज। एगो काल हमर कोल्हान से साथी फोन कर ले, टीचर हल, हम दीदी का कहलिए दीदी घर जो अब चल लियो 12 बजे तक दीदी सब हमारे संगे चल रहा थी, बाल बुतरू घरे छोड़ के चल रहा है, तो सोच कितना चिंता है। तो ये सब के विदाई दिलिए, हम घर गए तखन 1 बज गए, और बाद एगो फोन एले, बोले क्या बोले यार मोबाइलवा खोलते हर खाली जयरामे महतो और तुम ही लोग दिखते, तो हम तो लगभे नहीं करता कि दूसरा नेता कोई है। तो हम उनको बोले कि दादा ये तो आगाज है, ऊपर वाला ने हम लोगों को भेजा है विनोद बिहारी के रूप में, शेख भिखारी के रूप में, हम कायाकल्प करेंगे। अरे भाई हमारा अपराध क्या था? हमारा अपराध यह है कि हमने नियोजन पर बात किया कि हमारी जमीनों को लूट लिया इन नेताओं ने, हमारे बात भैया खेत को तोड़कर कोयला निकाल लिया। जब हम नियोजन पर बात करने लगे तो हमें जेल के सलाखों के पीछे बंद करने की धमकी देते, यह अपराध हमारा है। ये वातावरण नहीं बनना चाहिए। यदि हम नियोजन पर बात किए हैं तो आपको नियोजन देना चाहिए, नहीं देते हैं। माने परीक्षा है तो हमारे लिए, और परीक्षा में सेलेक्ट भाई तो बिहार के लोग, आरा के बाबू, आरा के छपरा के लोग, झारखंड हमार और शासन करा तुम बाहर के लोग, तो आप बर्दाश्त कर भाई नहीं, एकदम बर्दाश्त नहीं करना हो। आगाज हमने कर दिए लोकसभा से, अंतिम समय हमने लगता है 2024 के विधानसभा में अगर अंजाम हमने देखे के मिलता है, और घर घर में नेता बन चुका है टाइगर जयराम महतो, हमने बना दिए घर घर में। अब बस जीत के सेहरा तो टाइगर जयराम महतो के सर के ऊपर चढ़ाइए, और उसके बाद नवंबर में विधानसभा का भी चुनाव है, छोड़ने नहीं जा रहे हैं कोई विधायक को हम लोग। जो काम किया है ठीक है, नहीं तो बाय बाय, नए लोगों को लाएंगे और नए रूप से झारखंड प्रदेश को सींचेंगे। और जो ये बात बोला था ना नेता लोग कि खतियान कैसे लागू होगा, एगो बोला था अलगावादी हम लोग हैं, वो क्या नाम है उनका गोड्डा वाला, निशिकांत दुबे, निशिकांत को अबरी डूबे 24 में अबरी निशिकांत गलो, तो ये लोग बोला था कि ये लोग अलगावादी है। बताओ, हम अपन झारखंड के परिचय मांगे खातिर दादी आयली है कि झारखंड में झारखंड गिदर के, झारखंडी गिदर के नौकरी भेजक चाहिए, तो कोनो गुनाह कर रही है? नहीं कर रही है ना। तो हमनी के तोहनी आशीर्वाद दे कि बाहरी नेतवन के खादेड़ में बेरमो हमार जमीन में और शासन करो अनूप सिंह, बाप और अगर बाद अनूप सिंह तो करियर आलो, अनूप सिंह अपन पत्नी के अपनी धनबाद लोकसभा से MP बनवे लगले। बप्पा रे बप्पा, बोल कितना बोका हमनी है, अबरी तैयार हो गई है, अबरी कोई बाहरी नेता नहीं चलेगा। तो तोहनी कितना लोग जयराम महतो वोट देबा, हथवा उठाए बोलबा को, जे हथवा नीचू कर लो समझ जयराम के वोट नहीं देतो। तो हम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, चलिए खड़ा हो जाइए सब कोई। कितने लोग वोट दीजिएगा जयराम बाबू को?